नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शशि यात्रा में स्वागत है। मैं स्निग्धा साबरे और आज हमारे साथ में प्यारी सी भूमिजा साबरे। हम सभी पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि हमारे बढ़ते हुए बच्चों का हम चाहते हैं कि उनका इमेजिनेशन पावर, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो, जो उनको स्टडी में और दूसरे चीज़ों में बहुत अच्छे से मददगार भी हो। तो इसी कड़ी में हम अपने बच्चों की इमेजिनेशन पावर और कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाएं हमारी बहुत ज़्यादा है और हमारे प्राचीन समय से ही कथाओं कहानियों का बहुत ज़्यादा महत्व हम जानते हैं और सुनते भी आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम अपने बच्चों को कृष्ण जी की छोटी सी कहानी उन्हें सुनाना चाहते हैं। तो भूमिजा को हम कृष्ण जी के जीवन की एक छोटी सी कहानी, उनकी जो बाल्यावस्था की कहानी है उसे हम सुनाएंगे, जिससे कि उसका इमेजिनेशन पावर, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़े और साथ ही वो कृष्ण जी के चरित्र के गुणों को भी अपने भीतर धारण कर पाए। तो चलिए भूमिजा, आपको पता है कृष्ण भगवान कौन थे? भगवान थे। तो कृष्ण जी जो थे वो श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार थे। उन्होंने द्वापर युग में क्या किया था, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। उनके माता पिता थे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, वे थे देवकी जी और वासुदेव जी थे। और जिनका लालन पालन उन्होंने किया था वे माता पिता थे माता यशोदा और नंदलाला। इसका मतलब जो कृष्ण जी थे उनके दो माता पिता थे, एक जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और दूसरे जिन्होंने उनका लालन पोषण किया। तो जब लालन पोषण उनका हो रहा था, जब वो बाल्यावस्था में थे, तो वो रहते थे नंद गांव में, वो था गोकुल धाम उसे कहते थे। एक बार की बात है, गोकुल धाम में एक फल वाली क्या हुआ था, जब कन्हैया बहुत छोटे थे, थोड़े से बड़े थे लेकिन तभी भी वो काफ़ी छोटे थे। तो उस नंद गांव में एक फल वाली माई अपनी टोकरी भर के क्या लेकर आई थी, फल लेकर आई थी। और वो जैसी नगर में गई वैसी वो बोलने लगी, फल ले लो, मेरे फल ले लो, बहुत ताज़े मीठे मेरे पास फल है, कोई भी ले लो, फल ले लो। लेकिन उस माई के फल कोई भी नहीं ले रहा था। एक माई वहाँ पे काम कर रही थी, उनको जाके बोलती है कि माई आप फल ले लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं माई मुझे फल नहीं चाहिए। फिर कुछ लोग एक जगह पे बैठे थे, उनके पास जाती है और उनको बोलते हैं कि आप फल ले लो, बहुत ताज़े मीठे फल है, ले लो। लेकिन उन्होंने भी उन माई के फल नहीं लिए। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके पास वो माई गई कि फल ले लो, लेकिन उन बच्चों ने भी कहा कि नहीं माई हमको परेशान मत करो, हमें खेलने दो और आप हमको फल नहीं चाहिए। एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा था, उनसे कहती है कि फल ले लो, लेकिन उन्होंने भी फल नहीं लिए। अब माई क्या वो तो बहुत थक गई, उनकी बोनी भी नहीं हुई, उनसे किसी ने भी फल नहीं खरीदे। फिर वो धीरे धीरे नंद बाबा के महल के सामने गई। वहाँ जाके वो बोलने लगी कि फल ले लो, फल ले लो, बहुत ताज़े मीठे फल हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ क्षण प्रतीक्षा करी, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब वो माई बहुत थक गई थी, तो वो धीरे से थक के नीचे पेड़ की छांव में बैठ गई। उन्होंने अपनी टोकरी नीचे उठाई और वो वहाँ पर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आज तो मेरी बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई है, क्या मुझे आज भूखा रखोगे? तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, अगर आप मुझे भूखा रखना चाहते हैं तो मैं भूखी ही सही। और ऐसा करके वो धीरे से जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर नंद बाबा के महल में से कौन निकल के आया? कृष्ण जी, कन्हैया जी निकल के आए, अपने छोटे छोटे कदमों से हुए माई के पास में आए। तो माई उनको देख के बहुत खुश हो गई कि चलो कोई तो आया जो मेरे फल लेगा। तो वो जैसे ही माई के पास में कृष्ण जी गए, उनसे पूछने लगे कि माई फल है? तो उन्होंने कहा हाँ ले लो लल्ला, फल ले लो, बहुत ताज़े मीठे फल हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि दे दो। तो माई ने पूछा कितने फल चाहिए तुम्हें? तो कृष्ण जी ने कहा पूरे चाहिए मुझे, तो तुमको जितने देना है सब दे दो, मुझे तो फल पूरे दे दो। तो माई ने कहा कन्हैया जितने फलों का तुम मोल दोगे उतने ही फल मैं तुम्हें दूंगी। अब कन्हैया क्या बोलते हैं, माई मोल क्या होता है? तो माई ने कहा तुम्हें मोल नहीं पता कि मोल क्या होता है? अरे तुम तो बहुत भोले हो। अब कृष्ण जी ने कहा माई मुझे नहीं पता कि मोल क्या होता है, तुम ही बता दो। तो माई ने कहा लल्ला जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले हमें उसका मोल देना पड़ता है, उसे धन कहते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा धन नाम की तो कोई भी चीज़ मेरे पास में है ही नहीं। तब
माई ने कहा कोई बात नहीं लल्ला, तुम्हारे घर में धान है? तो कन्हैया ने कहा हाँ माई, धान तो रखा हुआ है, ढेर सारा रखा हुआ है। तो फल वाली माई ने कहा कि ठीक है, वही मुझे दे दो, वही आप तुम्हारा मोल हो जाएगा फल के बदले। अब कन्हैया ने कहा माई तुम कैसी हो, मेरी माई तो मुझे इतनी सारी चीज़ें देती है, मेरी इतनी देखभाल करती है, लेकिन कभी किसी चीज़ का मोल नहीं लेती। गोपियाँ भी मुझे क्या खिलाती हैं? माखन खिलाती है, लेकिन कभी भी मुझे मोल नहीं देती। बस ये कहती है कि एक बार हमारी गोद में आकर हमें भी मैया कह दो। और तुम कैसी हो, तुम मुझे फल देने के बदले मोल मांग रही हो। तो वो जो फल वाली माई थी वो सोचने लगी, फिर बोलने लगी अरे कन्हैया, वो कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब छोटे से कन्हैया को क्या बोले। अब कन्हैया ने बोला कि माई क्या मैं भी तुम्हारी गोद में बैठ कर तुमको माई बोल दूँ, उसके बदले तो मुझे फल दे दोगी। तो वो माई कहती है ना ना कन्हैया, मैं तो छोटी जात की हूँ, तुम मेरी गोद में बैठोगे तो कोई क्या कहेगा अगर कोई देख लेगा तो कन्हैया ने कहा माई मैं नहीं जानता कि छोटी जात क्या होती है, मेरे तो बहुत सारे सखा भी है जो छोटी जात के हैं, लेकिन मैं तो उनके साथ खेलता हूँ, मुझे नहीं पता छोटी जात क्या होती है और क्या होता है। तुम भी तो मेरी माई जैसी हो, तुम कितनी प्यारी हो। तो वो माई की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे लल्ला तुम कितने प्यारे हो, कितने प्यार से बोलते हो। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जब तुम मेरे गोद में बैठे हो कि मुझे पता नहीं कितने जन्मों की मेरी अंतरात्मा को जो प्यास थी वो आज पूरी हो गई है। अब तो तुम मुझे कुछ नहीं भी दोगे मोल में, तो भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ये सारे फल ऐसे ही ले लो। तब कन्हैया ने कहा नहीं नहीं माई, मैं तुम्हारे लिए धान लेकर आता हूँ। तो कन्हैया क्या गए, जल्दी से अंदर गए धान लेने के लिए, और वो फल वाली माई सारे फल एक पोटली में बांधने के लिए धीरे धीरे टोकरी में से निकालती गई। अब कन्हैया ने क्या किया, एक बर्तन था उसमें धान रखा हुआ था, तो अपने दोनों हाथ डाले और वो बर्तन में से धान अपने हथेली में निकाल लिए। उन्होंने कोई बर्तन नहीं लिया, केवल अपने हथेली में से जितना धान आया उतना वो ले चले। कहाँ? माई के पास में। लेकिन चलते चलते वो धान, उनका हथेली में से धान क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था। अब थोड़ा सा बस धान, जब तक माई के पास गया थोड़ा सा बस धान बचा। तो वो माई ने देखा तो क्या कहती है, अरे वाह लल्ला तुमने तो बहुत सारा धान ले आया। तो कन्हैया कहते हैं नहीं माई, मैंने ढेर सारा लाया था, लेकिन रास्ते में वो गिर गया। तो माई कहती है कोई बात नहीं लल्ला, मुझे इतना ही दे दो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। इतना कह के वो माई ने धान ले लिया और अपनी पूरी टोकनी में वो धान रख लिया, और जो सारे फल थे वो कन्हैया को उन्होंने दे दिए। और माई कहने लगी आज तो बहुत अच्छा सौदा हुआ है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने ग्रोइंग किड्स के साथ में आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बहुत अच्छी उन्हें शिक्षा भी दे सकते हैं और उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग करने के बाद आप बच्चों से भी खुद पूछिए कि आपने स्टोरी में क्या क्या समझा और क्या क्या आपने महसूस किया, और आप भी हमें ये स्टोरी एक बार बताइए। भले ही उनको कुछ टूटी फूटी जो भी चीज़ें याद रहे, लेकिन उनसे रिपीट में ज़रूर से पूछें, जिससे कि हमें खुद पता चले कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हो रहा है, कैसे हो रहा है। और भले ही आप एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करिएगा, जिसकी टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।